Appreciate vision and thoughts. So let's cheer for Tanzania. आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। मैंने लंबा समय जेल की काल कोठरी में बिताया है। उन काल कोठरियों में जिनमें जब ब्रिटिश हुकूमत इंडिया में थी तो जिनको फांसी दी जाती थी उनको रखा गया। मैंने एशिया की सबसे बड़ी जेल की हार्ड भी दो बार काटी। मेरा जेल का अनुभव बड़ा अच्छा। वहां भी इंसानी रहती जो हुकूमत के सामने घुटने टेक देता है या जो हुकूमत के सामने लड़ता है, ये आपकी अमेरिका की आबादी से थोड़ी सी कम है, जिसका उत्तर प्रदेश कहते हैं। हम कोशिश करें कि उत्तर प्रदेश में उस सोच की सरकार दोबारा वापस आए जिस सोच की सरकार ने वहां का माहौल खराब किया और वहां के नौजवानों को, किसानों को, मुसलमानों को, जैनों को, सिखों को, बौद्धिस्टों को, रविदासियों को तकलीफ देने का काम है। क्या तो वो सरकार अपनी सोच बदलेगी या वहां की जनता को हम लोग इतना जागरूक करेंगे कि वहां की जनता उस सरकार को बदल देगी। मैं आप सबका पुनः बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। जो लोग, मैं जिस टीम ने ये पूरा जो है प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, मैंने उनके नाम भी लिए थे। किसी तक छूट गया हो तो मुझे आप बता दूं, मैं दोबारा ले लूंगा, क्योंकि ये तो हमारे हाथ में कभी जाता है। लेकिन मुझे अच्छा ये लगा, मेरी बहनें भी यहाँ बैठी हुई हैं और मेरी बड़ी भी जो है दादियाँ भी और माएँ भी यहाँ बैठी। मैं उनका भी धन्यवाद करूँगी कि वो मुझसे बहुत प्यार करती। उनका आशीर्वाद ये है कि मैं गोलियों से भी जो है वो गोलियाँ भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा। मैं आपको अपने बारे में ये भी बता दूँ कि मैं आज की राजनीति में अकेला ऐसा आदमी जिसने गोली खाई। 4-7 गोली मेरे ऊपर चलाई है, लेकिन मैं जिंदा हूँ क्योंकि अभी मेरा समय नहीं। जब समय आएगा तो आप याद रखना, मैं आज फिर आपसे कह रहा हूं, जंग में कागजी अफदाद से क्या होता है? जंग में कागजी अफदाद से क्या होता है? हिम्मतें लड़ती है तादाद से क्या होता है? हमें हिम्मत है और हमें हौसला है, और वो हौसला ऐसा है जो अमिट, जिसको मिटाया नहीं सकते। हम झुक नहीं सकते किसी जालिम के सामने, हम रुक नहीं सकते किसी भी कठिनाई को देख के, और हम सिर्फ किसी निजी हित के लिए कोई ऐसे समझौते नहीं कर सकते जिससे हम अपने लोगों से आंख ना मिला सकें। मैं बड़ी जिम्मेदारी से आपसे कह रहा हूं कि हम भारत में एक नई तस्वीर बनाने के लिए मैदान में उतरे और वो तस्वीर हम लोग बनाते रहेंगे। उसकी वो तस्वीर इतनी प्यारी होगी कि आप यहाँ रहकर भी महसूस करेंगे कि आज आपका मुल्क जिससे आप आए हैं वो मुल्क भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और मुल्क में सब कुछ अच्छा है। यहाँ रात को सोते हुए आप ये नहीं महसूस करोगे सुबह ऐसा कोई कानून बन जाएगा या कोई ऐसी खबर आ जाएगी जिससे आपके दिल में बेचैनी हो। वहाँ इंसानियत को बल मिले, वहाँ के कमजोरों को इज्जत सम्मान की जिंदगी मिले। वहाँ के लिए बहुत सारी पॉलिसियां हमारे पास हैं। मैं उन पर इसलिए अभी चर्चा नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो चर्चा यहाँ सही नहीं, क्योंकि बिना पॉलिसी के आप करोगे क्या? कल आपके पास पावर भी आ जाए तो करोगे क्या? बदलाव पॉलिसी से होता है। उन पॉलिसियों को, उन पर चर्चा बहुत बार हुई, वो पॉलिसी हम लोग लागू करके बदलाव करें। हमारी सरकार ने तो कहा किसानों की आमदनी कुछ नहीं करनी, लेकिन सबसे ज्यादा किसान सुसाइड भी हमारे ही कर रहे हैं। तो उनको मैं दोष नहीं देना चाहता, वो जो कहते हैं उसको भी उल्टा करते हैं। हम जो कह रहे हैं हम वही करेंगे। आप सबका आभार। अच्छा, ये अच्छा है कि यहाँ पूरा देश है। मैं समझता हूँ कि हम लोग आशावादी लोग हैं, हम मेहनत करते रहेंगे तो चीजें बदल जाएंगी। 11 जनवरी 2013 को मेरे फादर पूर्ण हुए। सुबह 4 बजे वो दुनिया से चले गए। तो 12 जनवरी 2013 को मैंने तय किया, जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा है कि अपने लिए तो हर कोई जीता, लेकिन दूसरों के लिए जीना ही असली जीना है। इसके बाद बहुत सारे, कोई ऐसी कम्युनिटी नहीं होगी, किसान हो, नौजवान हो, महिलाएं हो, पहलवान हो, जो किसी में भी इंडिया में कोई इस तरह की प्रॉब्लम्स आई हो और उनकी लड़ाई को हमने अकेले छोड़ा। यहाँ तक कि जब कोरोना काल में जो फ्लाइट के साथ भी यहाँ अमेरिका में एक इंसिडेंट हुआ था, उनकी जान गई थी पुलिस के टॉर्चर से, तब भी हम लोग वहाँ प्रोटेस्ट में, इंडिया में भी इस अन्याय के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे।